हेलो स्टूडेंट, दिस इज राज दीक्षित। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी यूथ नॉलेज। ठीक है, आज हम चर्चा करेंगे हिस्ट्री के बारे में। बहुत ही अच्छा टॉपिक है हिस्ट्री, और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि हर एक कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। प्रत्येक कंपटीशन एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन भी बनते हैं मेडिकल हिस्ट्री से, और मॉडर्न हिस्ट्री से अधिकतर क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, इसलिए मैं आपको हिस्ट्री प्रोवाइड करा रहा हूँ। ठीक है, तो आप जल्द से जल्द मेरे चैनल से जुड़ जाएं ताकि आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और टॉपिक के बारे में भी पता चले। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री क्या होती है। इतिहास। इतिहास। इतिहास किसे कहते हैं? अगर हमें हिस्ट्री की डेफिनेशन को डिफाइन करने के लिए बोला जाए तो हम कैसे डेफिनेशन को डिफाइन करेंगे? इतिहास किसे कहते हैं? तो कुछ इतिहासकार कहते हैं कि जो अतीत में हुई घटना है उसको ही तो इतिहास बोलते हैं। जो अतीत में घटनाएं घट चुकी हैं उसी को ही इतिहास बोलते हैं। ऐसा इवेंट जो पास्ट में हुआ हो, ऐसे इंसिडेंट जो पास्ट में हुआ हो, यही तो इतिहास है जो आज हम पढ़ रहे हैं। सपोज दैट आज जो रूस और यूक्रेन का जो अभी वॉर हो रहा है, बैटल ऑफ यूक्रेन और रूस दोनों का हो रहा है, आज हम उसको नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, जो हमारी आगे की आने वाली पीढ़ी होगी, जो आगे का भविष्य होगा, वो यूक्रेन और रूस के बारे में पढ़ेगा। उनके लिए क्या हो गया, ये इतिहास हो गया। क्योंकि ऐसा इवेंट जो पास्ट में हुआ हो, हिस्ट्री क्या बोलती है, ऐसा इवेंट जो पास्ट में हुआ हो। तो जो हमारे भविष्य में लोग आएंगे तो उनके लिए तो इवेंट ये पास्ट का ही है ना। तो यूक्रेन और रूस का जो वॉर हो रहा है वो पास्ट में ही हो गया ना, ऐसा इवेंट जो पास्ट में हुआ है। ठीक है, तो ये सब जैसे कोविड-19 था, वो भी इतिहास ही बन जाएगा आगे चलकर। तो ऐसा इवेंट जो पास्ट में हुआ है, ऐसे इंसिडेंट जो पास्ट में हुई है, उसको हम क्या बोलते हैं, हिस्ट्री बोलते हैं। फादर ऑफ हिस्ट्री कौन है हमारे? फादर ऑफ हिस्ट्री, फादर ऑफ हिस्ट्री हमारे हेरोडोटस। कौन है? हेरोडोटस। फादर ऑफ हिस्ट्री कौन है हमारे? हेरोडोटस। ठीक है, अब हम चर्चा करते हैं कि हिस्ट्री के कितने भाग हैं, हिस्ट्री कितने भागों में विभाजित हुआ है। तो हम पढ़ेंगे डिवीजन ऑफ हिस्ट्री क्या है। ठीक है, तो गाइस अब पढ़ते हैं डिवीजन ऑफ हिस्ट्री। इतिहास का इतिहास का विभाजन। इतिहास का विभाजन क्या है? इतिहास का विभाजन, इतिहास का जो इतिहास के कितने पार्ट है, इतिहास कितने भागों में विभाजित हुआ है, तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, डिवीजन ऑफ डिवीजन ऑफ हिस्ट्री। ठीक है, डिवीजन ऑफ हिस्ट्री। हिस्ट्री हमारा तीन पार्टों में डिवाइड हुआ है, तीन पार्टों में बटा हुआ है। ठीक है, कौन कौन सा? पहला आपका एंशियंट हिस्ट्री है, दूसरा आपका मेडिवल हिस्ट्री है, और तीसरा आपका मॉडर्न हिस्ट्री है। ठीक है, मोटे तौर पे बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा और लिखते भी जाइएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमारा पहला पार्ट क्या होगा? एंशियंट हिस्ट्री। हमारी हिस्ट्री एंशियंट से ही प्रारंभ होती है। ठीक है, एंशियंट हिस्ट्री, आई मीन टू से प्राचीन भारत, प्राचीन इतिहास। ये कब से कब तक रहा? प्राचीन इतिहास प्रारंभ से 1206 एडी तक रहा। ठीक है, हमारी एंशियंट हिस्ट्री कब से कब तक रही? शुरुआत से ही। एंशियंट मतलब पूर्व, प्राचीन, बहुत पहले से ही। तो 1206 तक ही रही एंशियंट हिस्ट्री, प्रारंभ से 1206 एडी तक रही। इसके बाद दूसरा पार्ट है हमारा मेडिवल हिस्ट्री। मेडिवल हिस्ट्री यानी मध्यकालीन इतिहास। मध्यकालीन इतिहास। मध्यकालीन इतिहास कब से कब तक रहा?
मध्यकालीन इतिहास आपका 1206 एडी से 1707 एडी तक रहा, ठीक है। अब उसके बाद बात करते हैं हम मॉडर्न हिस्ट्री। थर्ड पार्ट कौन है? मॉडर्न हिस्ट्री। थर्ड पार्ट आपका मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है। मॉडर्न मतलब आधुनिक इतिहास। आधुनिक इतिहास ये कब से कब तक रहा स्टूडेंट? ये हमारा 1760 से 1947 एडी तक रहा। 1760 से 1947 एडी, 1707 से 1947 तक हमारा मॉडर्न हिस्ट्री रहा। एंड उसके बाद एंशिएंट हिस्ट्री हमारा प्रारंभ से 1206 एडी तक, ठीक है। एंड उसके बाद मेडिवल हिस्ट्री 1206 से 1707 तक, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री हमारी 1707 से 1947 तक, ओके। अब हम जो हमारी एंशिएंट हिस्ट्री है ना, एंशिएंट हिस्ट्री प्रारंभ से 712 तक ही थी, 712 तक ही मानी जाती है। 712 से आपकी पोस्ट मेडिवल हिस्ट्री मानी जाती है, मतलब पूर्व। 712 से 1206 पूर्व मध्यकालीन इतिहास माना जाता है, ठीक है। उसमें बहुत सारे शासक होते हैं जो राज्य करते हैं, गद्दी पर बैठते हैं। तो मैं आपको डीपली से बहुत अच्छे से बताऊंगा, ठीक है। आप इतना नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं आपको एंशिएंट हिस्ट्री में आपको क्या क्या मैं पढ़ाऊंगा वो बताऊंगा, ठीक है। एंशिएंट हिस्ट्री में मैं आपको क्या क्या प्रोवाइड कराऊंगा तो वो भी बताता हूँ, आप ये नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। अब एंशिएंट हिस्ट्री में कौन कौन से पार्ट हैं जो मैं आपको भी पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। तो मैं इसको मिटा कर दोबारा बनाता हूँ, इसको साफ कर दे। एंड उसके बाद मैं बताता हूँ एंशिएंट हिस्ट्री में आपको क्या क्या पढ़ना है। डिवीजन ऑफ हिस्ट्री में फर्स्ट पॉइंट क्या था? डिवीजन ऑफ हिस्ट्री में फर्स्ट पॉइंट था आपका एंशिएंट हिस्ट्री। एंशिएंट हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट पार्ट था, क्या उसे बोलते हैं? प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास, इस पे आपको क्या क्या पढ़ना है? ये कब से कब तक था? प्रारंभ से 1206 एडी तक, ठीक है। प्रारंभ से 1206 एडी। अब मैं इसमें आपको क्या क्या पढ़ाऊंगा, ठीक है। हालांकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम या एसएससी, रेलवे वगैरह, ठीक है, एसआई वगैरह, ये तमाम चीज़ सीजीएल वगैरह में आपका एंशिएंट हिस्ट्री से बहुत कम ही क्वेश्चन बनता है। मेडिवल हिस्ट्री से अधिकतर क्वेश्चन आते हैं, और मॉडर्न हिस्ट्री अभी तक का जो रिकॉर्ड है, मॉडर्न हिस्ट्री और मेडिवल हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे गए हैं। एंशिएंट हिस्ट्री से बहुत कम ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो हम आपको बता रहे हैं, फिर आपको पढ़ेंगे तीनों पार्ट, ठीक है। एंशिएंट हिस्ट्री में क्या क्या पढ़ना है आपको? एंशिएंट हिस्ट्री में पहला आपको पढ़ना है स्टोन एज, ठीक है, पाषाण काल। स्टोन एज आप जानते हैं ना, स्टोन एज सब बताऊंगा, डोंट वरी। स्टोन एज, स्टोन एज के बाद आपको पढ़ना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, ओके। इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे थर्ड पार्ट जो होगा आपका वैदिक एज। वैदिक एज यानी वैदिक काल। थर्ड पॉइंट क्या है? वैदिक एज, ठीक है। अब पढ़ेंगे हम प्री मॉडर्न डायनेस्टी, ठीक है, मतलब प्री मॉडर्न डायनेस्टी, प्रारंभिक मौर्य काल। एंशिएंट हिस्ट्री आपके प्रारंभ से 712 तक ही है। उसके बाद आपको पढ़ना पड़ेगा प्री मेडिवल हिस्ट्री, मतलब प्रारंभिक मध्यकालीन इतिहास। उसके बाद 1206 से 1707 तक आपका आएगा मेडिवल हिस्ट्री, ओके। तो मैं आपको सब बता रहा हूँ, ठीक है। तो अब इसके बाद क्या पढ़ेंगे? फोर्थ, प्री मौर्य डायनेस्टी यानी प्रारंभिक
मौर्य काल, प्रारंभिक मौर्य काल, ठीक है। प्रारंभिक मौर्य काल में कुछ वंश होते हैं, ठीक है। हर्यक वंश, हर्यक डायनेस्टी, ये वंश भी आपको पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है। हर्यक वंश के बाद शिशुनाग वंश है, शिशुनाग डायनेस्टी, शिशुनाग वंश, ठीक है। उसके बाद आपका है नंद वंश, नंद डायनेस्टी, ठीक है। आप बेफिक्र रहिए, आपको सब कुछ पढ़ाऊंगा कि नंद वंश में कौन सा शासक शासन करता है, शिशुनाग वंश में कौन शासक शासन करता है, हर्यक वंश में कौन शासक शासन करता है। तो आपको प्री मौर्यन डायनेस्टी में ही 3 डायनेस्टी पढ़नी है। कौन कौन सी? हर्यक डायनेस्टी, शिशुनाग डायनेस्टी एंड नंद डायनेस्टी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ओके। अब ये आपका हो गए एंशिएंट हिस्ट्री के पार्ट, ठीक है। और कुछ पार्ट है तो उनको भी बताता हूँ मैं। इसको साफ करते हैं, आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। एंड उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट पार्ट बताता हूँ। चार पार्ट हो गए हैं एंड 5th पार्ट के बारे में बताता हूँ कौन सा होगा। एंशिएंट हिस्ट्री में 5वां पार्ट कौन सा होगा और कौन सा टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं। इसमें होगा मौर्य डायनेस्टी, वो था प्री मौर्यन डायनेस्टी, ये मौर्य डायनेस्टी, मौर्य डायनेस्टी यानी मौर्य काल। वो प्रारंभिक मौर्य काल था, वो प्रारंभिक मौर्य काल था। ये हमारा मौर्य काल जिसमें चंद्रगुप्त शासन करता है, ठीक है। चंद्रगुप्त के बाद बिंदुसार करता है और बिंदुसार के बाद हमारा अशोक करता है, ठीक है। इसमें हम पढ़ेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, फिर उसके बाद बिंदुसार के बारे में, फिर उसके बाद पढ़ेंगे हम अशोक के बारे में, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ तक कंप्लीट होता है क्या, एंशिएंट हिस्ट्री का पार्ट 712 तक, ठीक है। 712 एडी तक। अब उसके बाद 712 एडी के बाद क्या आता है, प्री मेडिवल हिस्ट्री। प्री मेडिवल हिस्ट्री में हम क्या क्या पढ़ेंगे मैं आपको बताता हूँ। डिवीजन ऑफ हिस्ट्री बता रहा हूँ आपको। डिवीजन ऑफ हिस्ट्री आई मीन टू से कि आपको कितने पार्ट पढ़ने हैं, उसके पार्ट के अंदर कौन कौन से टॉपिक के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। अब मैं आपको प्री मेडिवल हिस्ट्री के बारे में बता रहा हूँ। प्री मेडिवल हिस्ट्री ये कब से कब तक था, सॉरी, हाँ, पूर्व मध्यकालीन इतिहास, पूर्व मध्यकालीन इतिहास। ये कब से कब तक था, 712 एडी से 1206 एडी तक, ठीक है। ये कब से कब तक था इसके बारे में हम पढ़ेंगे। या फिर आप अभी तो आपको बहुत सारे टॉपिक पढ़ने हैं, ठीक है। लेकिन इसके बारे में आपको अभी एंशिएंट हिस्ट्री में बहुत अभी टॉपिक है तो उसके बारे में पढ़ेंगे। हालांकि मैंने अभी वो टॉपिक नहीं बताए हैं, जैसे कि अभी पोस्ट मॉडर्न डायनेस्टी है उसको भी पढ़ाना है, गुप्त डायनेस्टी है उसको भी पढ़ाना। चलिए मैं आपको वो भी बता दे रहा हूँ, नहीं फिर आप कहोगे कि बताया नहीं है। हालांकि मैं एंशिएंट हिस्ट्री से प्रारंभ नहीं करूंगा, हिस्ट्री मैं मेडिवल हिस्ट्री से प्रारंभ करूंगा। आई मीन टू से अर्ली मेडिवल हिस्ट्री से प्रारंभ करूंगा। अभी मैं आपको एंशिएंट हिस्ट्री का वो जो मौर्य डायनेस्टी के बाद था 6वां पार्ट उसके बारे में बताई दे रहा हूँ। आपको पढ़ना पोस्ट मॉडर्न डायनेस्टी, ठीक है। बता दूंगी, आप कहोगे कि आपने सर आधा एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ाया आधा नहीं पढ़ाया, तो मैं आपको वो भी बता दे रहा हूँ पोस्ट मॉडर्न डायनेस्टी। पोस्ट मॉडर्न डायनेस्टी उत्तर मौर्य काल, इसको बोलते हैं उत्तर मौर्य काल, उत्तर मौर्य काल, ठीक है। सॉरी गाइस, थोड़ा इंक डाल लूँ, एक मिनट।
तो इसको बोलते हैं उत्तर मौर्य काल। उत्तर मौर्य काल में आपको पढ़ना पड़ेगा शुंग वंश, ठीक है, कण्व वंश और आपको सातवाहन वंश पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा गुप्त डायनेस्टी। गुप्त डायनेस्टी के बाद अब फिर हम आगे टॉपिक पढ़ेंगे क्या होता है वर्धन डायनेस्टी एंड बौद्ध धर्म। आपको इन सारे टॉपिक के बारे में बताऊंगा, ठीक है। तो इसमें पहला होगा शुंग डायनेस्टी यानी शुंग वंश, ठीक है। कण्व वंश, क्या होगा गाइस, कण्व वंश। फिर उसके बाद होगा सातवाहन वंश, सातवाहन वंश डायनेस्टी, ओके। सातवाहन वंश। तो ये आप पढ़ेंगे पोस्ट मॉडर्न डायनेस्टी में क्या क्या, शुंग डायनेस्टी, कण्व डायनेस्टी एंड सातवाहन डायनेस्टी। अब पढ़ेंगे आप गुप्त डायनेस्टी, वर्धन डायनेस्टी और बौद्ध धर्म, ठीक है। सेवन सेवन है आपका गुप्त डायनेस्टी, ठीक है, वर्धन डायनेस्टी, ठीक है, इसका होगा गुप्त वंश, वर्धन वंश, ठीक है। गुप्त डायनेस्टी और वर्धन डायनेस्टी इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद में आपको संगम काल के बारे में बताऊंगा, ठीक है, कि संगम काल, व्हाट इज दिस संगम काल, ठीक है। तो चलिए इसको पोस्ट मॉडर्न को साफ करते हैं, यहीं पे आपको संगम काल के बारे में बताते हैं। आपका होगा 8 पॉइंट, ठीक है। संगम डायनेस्टी, आपको संगम डायनेस्टी के बारे में बताऊंगा। संगम डायनेस्टी, संगम काल होता है, उसमें आपको 2 पार्ट पढ़ने हैं, चेदी और चेदी के बारे में, ठीक है। संगम डायनेस्टी यानी संगम काल। देखो ये हमारी इंट्रोडक्शन क्लास है, ठीक है, ये हमारी क्या है, इंट्रोडक्शन क्लास है। हम पूरे सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन लेंगे, टॉपिक क्या क्या पढ़ने हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे अगली क्लास में। आपको प्री मेडिवल हिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे, प्री मेडिवल हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, फिर उसके बाद एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में, ठीक है। बीच बीच में उसके बारे में, उसके टॉपिक के बारे में बताते जाएंगे, ठीक है। तो आज की क्लास जो होगी इंट्रोडक्शन की होगी। संगम काल, संगम काल पे आपको पढ़ना है चेदी और चेरी, इसके बारे में, ठीक है। बस आपका अब खत्म होता है एंशिएंट हिस्ट्री, ठीक है। हालांकि थोड़ा बहुत इम्पोर्टेंट से ज़्यादा नहीं है ये पार्ट, इसलिए मैंने लिखवाया नहीं था, लेकिन सोचा कि लिखवा दूँ कि आप फिर बोलने लगेंगे कि सर ऐसा वैसा नहीं लिखाया, राइट अर्ली मेडिवल हिस्ट्री में पहुँच गए, ठीक है। तो ये हमारा 712 तक की ये वंश है, ठीक है। और वंश याद करने की मैं एक ट्रिक बताता हूँ। क्या है ट्रिक? सॉरी, इसको पहले साफ कर देते हैं। इसको साफ करने के बाद मैं आपको जो एंशिएंट हिस्ट्री के वंश है ना, डायनेस्टी है, तो इसको याद करने का एक ट्रिक बताता हूँ। ट्रिक है हसीन मास का साथ, हसीन मास का साथ है, आई मीन टू से हसीन मास का साथ है। आप ये बोल सकते हैं कि हसीन मास का बहुत साथी है, बहुत अच्छा गुड फ्रेंड है, साथ है, ठीक है। हा से क्या आएगा आपका, हार्यक डायनेस्टी, हिंदी पे लिख रहा हूँ, ठीक है, हार्यक वंश। और सी से क्या होगा आपका, शिशुनाग वंश। ना से क्या होगा आपका, नंद वंश, ठीक है। और उसके बाद माँ से क्या होगा, मौर्य वंश, मौर्य वंश। और सा से क्या होगा, शुंग वंश, ठीक है।
का से क्या होगा, कर्ण वंश, सातवाहन वंश। ट्रिक वंश याद करने की, ठीक है, ट्रिक है आपको। हसीन मास का साथ है, ठीक है, क्या है, हसीन मास का साथ है। हा से आपका हर्यक वंश होगा, सी से शिशुनाग वंश होगा, ना से नंद वंश होगा, मा से मौर्य वंश होगा, सा से शुंग वंश होगा, का से कर्ण वंश होगा, सात से सातवाहन वंश होगा। हर्यक डायनेस्टी, शिशुनाग डायनेस्टी, नंद डायनेस्टी एंड मौर्य डायनेस्टी एंड सातवाहन डायनेस्टी, शुंग डायनेस्टी, कर्ण डायनेस्टी। ठीक है, आपको ये इंपॉर्टेंट ट्रिक है, लिखवा दी है, आप इसको बहुत ही आसान तरीके से याद कर सकते हैं। आप इसको जरूर नोट डाउन करिएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं अर्ली मेडिवल हिस्ट्री के बारे में, कि अर्ली मेडिवल हिस्ट्री में क्या क्या पढ़ेंगे, ठीक है, इसको साफ करते हैं। ठीक है, क्या था दूसरा, दूसरा हमारा था, रेड से लिखते हैं, दूसरा था हमारा अर्ली मेडिवल हिस्ट्री। अर्ली मेडिवल हिस्ट्री आई मीन टू से इसका प्रारंभिक मध्यकाल, अर्ली मेडिवल हिस्ट्री प्रारंभिक मध्यकाल, जो आपका 712 से 1206 एडी तक है, ठीक है। उसके बाद प्रारंभिक मध्यकाल में आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है, ठीक है। प्रारंभिक मध्यकाल में आपको, प्रारंभिक मध्यकाल आपका 712 एडी से 1206 एडी तक माना जाता है, 712 एडी से 1206 एडी तक माना जाता है। इसमें आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, आपको मोहम्मद बिन कासिम पढ़ना, पहला टॉपिक। मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है, मतलब मोहम्मद बिन कासिम के बारे में पढ़ना, मोहम्मद बिन कासिम के बारे में, ठीक है। मोहम्मद बिन कासिम, इसके बाद आपका होगा मोहम्मद बिन कासिम के बाद महमूद गजनबी, उसके बाद होगा महमूद गजनबी के बाद आपका आएगा मोहम्मद गौरी। मोहम्मद बिन कासिम को हम एम बी के शॉर्ट में बोल सकते हैं, ठीक है, एम बी के, यानी एम से मोहम्मद, बी से बिन और के से कासिम। मोहम्मद बिन कासिम के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद महमूद गजनबी, महमूद गजनबी, महमूद गजनबी, गजनबी हो या गजनी एक ही है, ठीक है। महमूद गजनबी, ठीक है, महमूद गजनबी के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे आपका तीसरा पॉइंट जो होगा, महमूद गजनबी के बाद मोहम्मद गौरी, ठीक है। और मोहम्मद गौरी बहुत ही बढ़िया शासक था, मोहम्मद, ठीक है, मोहम्मद गौरी भी होता है, गोरी भी होता है, ठीक है। कहीं कहीं आपको मोहम्मद गौरी भी मिलेगा, मोहम्मद गोरी भी मिलेगा, ठीक है, मोहम्मद गौरी और गोरी भी मिलेगा, कंफ्यूज नहीं होएगा, ठीक है। आपको अर्ली मेडिवल हिस्ट्री में तीन पार्ट, तीन लोगों के बारे में पढ़ना है। मोहम्मद बिन कासिम के बारे में, जिसको हम शॉर्ट में एमपी के बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे जो अगला शासक होगा महमूद गजनबी, उसके बाद जो होगा मोहम्मद गौरी। इनके बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं जो अर्ली मेडिवल हिस्ट्री में दी हुई हैं, इसलिए मैं आपको ये टॉपिक बता रहा हूँ। अब चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, कि आपको नेक्स्ट टॉपिक में क्या क्या पढ़ना है। सॉरी गाइस, एक मिनट। आप पढ़ते हैं मेडिवल हिस्ट्री, थर्ड आपका मेडिवल हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री मध्यकालीन इतिहास,
मध्यकालीन इतिहास, ठीक है। मध्यकालीन इतिहास, इस पे हमें क्या क्या पढ़ना है। जब मैं आपको मध्यकालीन इतिहास के बारे में बताऊंगा तो उस पे मैं आपको चर्चा करूंगा। मध्यकालीन इतिहास 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। कितने पार्ट में? 2 पार्ट। पहला दिल्ली सल्तनत होगा, ठीक है। और दिल्ली सल्तनत आई मीन टू से 1206 से 1526 तक। उसके बाद फिर हम जो फेज 2 में आते हैं, जैसे कि मुगल डायनेस्टी, बाबर, हुमायूं वगैरह, तो वो मेडिवल हिस्ट्री को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। जब हम मेडिवल हिस्ट्री टॉपिक को पढ़ाएंगे तब डिवाइड करेंगे, ना कि अभी। अभी मैं आपको बताऊंगा डायरेक्ट, ठीक।